मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पे आया था। आज वो मुझसे ये प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सज़ा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पे तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वो मेरे दर पे भी वैसा ही बन के आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वो मेरे दर पे आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है मैं अपने भक्तों का मन देखती हूँ, मैं उनके भीतर बसी हुई हूँ। वो क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं जो पा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पे पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वो ज़माने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। वो मेरे सामने रो कर ये कह रहा था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊँगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा माता, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं करूँगी। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाओं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में मैं नहीं फंसने वाली हूँ। वो लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपनी माता मान के नहीं, बल्कि मुझे एक दिव्य शक्ति मान के मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगी। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर। तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रोके बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनती हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपनी माता मानते हो और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि वो उसमें सफल हो जाएगा
ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो मेरी क्या किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरी को गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे ये पता ही नहीं है कि माता और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा लेगा, पर वो मेरे सामने वो ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचती हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके दिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं, मेरे बच्चे वह बहुत तुच्छ इंसान है, वो किसी का नहीं है। उसके लिए रो मत। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ चल नहीं किया है। वो तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता है। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो उसके। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम्हें एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करो जो तुमने किया? उसको थोड़ा एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वो मेरे द्वार पे आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि दुनिया लाख बुराई है मेरे बच्चे पर, तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे अरसे से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की है जिनका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पे होता ज़रूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रही है। तुम्हारी अंतरात्मा आप जागृत हो रही है। वो आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रही है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज़ को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वो संकेत दिए जा रहे हैं तुम्हें। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वो शक्तियाँ कमाई हैं, तुमने वो शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भयभीत मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज़ में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता ज़रूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से। इसके लिए ज़रूरत ये है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। उनको साफ कर, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो या कहीं दान कर दो।
या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज़ को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि ये वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीज़ें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रही हैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर। उन चीज़ों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकाल कर उसकी साफ सफाई कर उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोनों में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहाँ पे शुभ चिन्ह बनाओ जिनको तुम रोज़ देखो। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगी। ये करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वो वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रही है, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रही है। आए दिन लड्ड ढाई झगड़ा हो रहा है तुम्हारे घर में। वह बेकार पड्डिड्ढी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रही है जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रही है, न सुकून से खाने पीने दे रही है। अपने घर की सफाई करो और जो चीज़ें बेकार है, जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीज़ों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति ज़रूर आएगी और लक्ष्मी तुम्हारे घर में ज़रूर आएंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरी करूँगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागे, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को शेयर करके इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने। अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है।
आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निंद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूँगी। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना।